नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और न्यूज 18 इंडिया पर इस विशेष कवरेज के साथ, जहां पर आज हम कहने को तो अखाड़े में हैं, दंगल के मैदान में हैं, लेकिन बात होगी योगा की, क्योंकि मेरे साथ स्वामी रामदेव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और साथ में इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, अगर यहाँ पर पहलवान ना हो और हिंदुस्तान के सबसे जाने माने पहलवान ना हो तो बात कैसे पूरी होगी। सुशील कुमार जी मेरे साथ हैं। सुशील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सतपाल जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। खास वजह यह है कि योगा दिवस आ रहा है। योग के दिन दुनिया भर के लोग एक साथ योगा करने वाले हैं, पर ये योगा पद्धति क्या पहलवानी के जरिए हासिल की जा सकती है? क्योंकि हमने बाबा को देखा है आजकल बहुत अखाड़े में दांव पेच लगाते हैं। आजकल कई टीवी शोज में देखा है मैंने, ये लोगों को उठा लेते हैं, हाथ के बल चलने लगते हैं। तो आज हम असली पहलवानों से बाबा का मुकाबला कराएंगे और बाबा बताएंगे कि ये सिर्फ शारीरिक तंदुरुस्ती की बात नहीं है, योग जो है वो आत्मिक सुख के लिए भी है। आत्मिक सुख के लिए भी है, प्रोफेशनल्स के लिए भी योगा है, पॉलिटिशियंस के लिए भी है, हमारे आर्मी के जवानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, बच्चे विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए भी, और पहलवानों के लिए भी योग जरूरी है। अच्छा। क्योंकि यदि पहलवान खाली पहलवानी करेंगे, खाली जो कसरत कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको यहाँ की आम भाषा में कहते हैं जोर कर रहे हैं। जोर माने ताकत, जोर कर रहे हैं। तो ये अब यदि योग नहीं करेंगे तो इनकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाएगी। यद्यपि इसमें भी बहुत तरह से एक्सरसाइज होती है, लेकिन बॉडी और माइंड पर जो कंट्रोल है, और वो उसको सुशील से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आजादी के 60 वर्षों के बाद कोई मेडल लेकर के आया तो सुशील है। बिल्कुल। सुशील भाई, आप भी मानते हैं कि योग जरूरी है पहलवानी के साथ? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि योग इतना ज़रूरी है, खिलाड़ी के लिए भी, पहलवान के लिए भी, आर्मी के लोगों के लिए, किसान के, पॉलिटिशियन के लिए, सबके लिए योग जरूरी, क्योंकि वो धैर्य भी रखता है। और जो पहलवानों को, जो हमारे जो गुरुजी हैं सतपाल जी, वो हमेशा मेडिटेशन कराते हैं इसलिए कि आप डिसीजन मेकर हो, आप डिसीजन ले सको सेकंड के 100वें हिस्से में। तो योग बहुत जरूरी है। आप करते हो योग? बिल्कुल करते हैं। हम सुबह गुरुजी कराते हैं, और जब भी हम हरिद्वार जाते हैं वहाँ से डायरेक्शन मिलती है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो शीर्षासन भी करता है सुशील, करवाएंगे आपको। अच्छा। और कपालभाति करता है, अनुलोम विलोम करता है, ध्यान लगाता है। नहीं तो फिर जैसे बताया अभी सुशील ने कि राइट टाइम राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो मार खा जाएंगे। क्या क्या ज्यादा जरूरी है स्वामी जी, शारीरिक तंदुरुस्ती या आत्मिक तंदुरुस्ती? देखिए, पहलवान के लिए तो दोनों ही जरूरी है। उसका शरीर भी बलवान होना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शरीर बलवान नहीं होगा तो अगला ताकतवर है, उठा के पटक देगा, फेंक देगा। और यदि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसको आत्मिक बल कमजोर है, तो फिर कितना बड़ा पहलवान हो, धराशायी हो जाएगा। इसलिए दोनों बराबर चाहिए। क्योंकि आपने भी शुरुआत में कुश्ती लड़ी हुई है, जो मैंने हम गुरुकुल में पढ़े हैं ना। आप गुरुकुल में पढ़े हैं तो आपको दांव पेच पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं योग करता हूँ, थोड़ी बहुत योगा जानता हूँ मैं, आसनों के नाम भले याद ना हो। लेकिन महाराज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतपाल जी, आप क्यों योगा को जरूरी मानते हैं? क्यों मेडिटेशन करना जरूरी है किसी भी पहलवान के लिए? ये जब पहले ओलंपिक में गया सुशील 2004 में, तो ये कुश्ती जीता हुआ था, और वहाँ जाके जो इसका एक डिसीजन था, उस डिसीजन के कारण ये हार गया। तो फिर हमने इस पर बहुत, और फिर जब उसके बाद में स्वामी जी यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में आए, यहाँ इनका एक प्रोग्राम था योगा का, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद सब पहलवानों से, उसके बाद मैंने सुशील से पूछा कि क्या महसूस किया आपने? बोला जी इतना फर्क पड़ा है कि जो मैं पहले ये सोचता था अटैक करूं नहीं करूं, मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मैं फर्स्ट, वो जो डिसीजन लेने का मौका था योग से, वो इम्प्रूवमेंट हो गया। एक चीज जानना चाहता हूँ स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि दुनिया की जितनी टेक्निक्स है, चाहे जिम्नास्टिक हो गया, चाहे जिम्नेशियम हो गया, चाहे एथलेटिक्स हो गया, इन सब में अगर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को अगर शीर्ष पे आना है, टॉप पे आना है, तो उसको योग की जरूरत? तो एक माने उसको ज़्यादा स्किलफुल बनने के लिए, उसको ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव बनने के लिए, ज़्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव बनने के लिए, माने एक तरह से योग जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो उस चीज़ की जो क्वालिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए जो भी आपको फील्ड में वर्क करना है, और ख़ास करके यदि हम बात करें खेल के मैदान की, तो उसमें जो योग करेगा ना, तो वो दूसरों से बेहतर होगा। इसलिए ये जो मतलब एक तरह से एक एडिशनल कोर्स के तौर पर सभी खिलाड़ियों को, पहलवान हो चाहे कोई भी खेल खेलते हो,
शायद इसीलिए और राजनीति के मैदान में भी आज जो है एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है, एक नाथ परंपरा का योगी जो है वो देश का मुख्यमंत्री बना है। तो इसके पीछे है योग की ताकत। नहीं तो एक कुल खानदान वंश परंपरा में से तो यहाँ पर बहुत लोग थे। बिल्कुल। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम क्योंकि खिलाड़ियों के बीच में खड़े हैं, दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी किसी भी मुल्क के क्यों ना हो, और हर दुनिया के हर कोने में योग की महत्वता को समझा गया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब भारत की वजह से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 177 देशों ने मोदी जी की समर्थन वजह से, किया बिल्कुल। यूएन के अंदर जब मोदी जी ने प्रस्ताव रखा, और 200 देश अब योग कर रहे हैं। माने जो पॉलिटिकली इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइज नहीं किया था पहले, अभी जो है वो पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया योग को मोदी जी ने, और उसका परिणाम ये है कि आज जो है वो योग जो है ना उसको पूरी दुनिया ने स्वीकारा, योग का लोहा माना। बिल्कुल। और ये किसी भी देश के जो पॉलिटिशियन है उसकी ये सबसे बड़ी विल होती है कि वो अपने देश की संस्कृति परंपराओं को विश्व पटल पर कैसे गौरव दिलाते हैं। वो मोदी जी ने करके दिखाया। और ये शायद आज इस मिट्टी का ही कमाल है कि ऐसे ऐसे पहलवान हमारे साथ हैं। सुशील जी के साथ हम खड़े हैं। नहीं, सुखपाल जी के इसमें साथ हम स्वामी खड़े जी हुए हैं। इस मिट्टी को आप देखो, ये सब मिट्टी से अलग होगी। इसमें हम हल्दी, हाँ, तेल, इसमें 22 चीजें डालते हैं, और माने जिससे कि ये एंटीसेप्टिक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस मिट्टी की खासियत है ये कि ऐसे ऐसे पहलवानों के बीच और में खड़े हैं। ये क्योंकि ये मिट्टी पर भी करते हैं और मैट पर भी मैट पे करते भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी अखाड़े होते हैं कुश्तियाँ यही होती हैं तो मिट्टी पर होती हैं, और इंटरनेशनली लड़ना है तो फिर आपको मैट पर हम भी दोनों लड़ना चीजें दिखाने वाले हैं, और मैं दोनों मंचों पे आपको ले जाऊंगा स्वामी जी, और आपको सिखाना पड़ेगा। आज योग भी करेंगे, कुश्ती भी कराएंगे। सुशील के चेलों को भी, सुशील के जो शागिर्द हैं उनको भी, कि कैसे योग किया जाता है। अब देखो आपने यहाँ देखिए रास्ता लगा हुआ है। तगड़े बच्चे तो देखे थे, ये छोटे छोटे पहलवानों, लड़ो जोर से, बना लो जोड़ी। काकी मार, काकी दोनों हाथों से, हाँ बांगड़ी मार दे, ये अरे ऐसे नहीं, हाँ खड़े मार, ये समझ जी, ये बच्चों को भी इसी उम्र से योग करना चाहिए। अगर हम योग की बात करें, योग है पहलवानी। देखो भाई, संस्कार तो बचपन में डालने पड़ेंगे। बीज बचपन में नहीं पड़ेगा तो आगे कोई बुढ़ापे में पहलवान थोड़ी बनेगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमने तो फिल्मों में देखा सलमान खान 50 साल की उम्र में पहलवानी कर रहे थे। वो जो है नकली कुश्ती है। दंगल है, ठीक है, उससे प्रमोशन होता है कुश्ती आदि का, लेकिन वो देखो एक सुनहरे पर्दे के ऊपर एक्शन करना अलग चीज है, ये रियल कुश्ती है। मैं एक चीज़ और चाहूँगा स्वामी जी आपसे, आप खुद क्योंकि योगा करते हैं, आपका अपनी बॉडी पर, अपने सोल पर, अपने माइंड पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। पीछे रस्से लगे हुए स्वामी जी, इन रस्सों पे आप चढ़ना चाहेंगे? जी अरे वाह, धीरे धीरे आइए। वैसे ही कमाल कर दिया, कमाल कर दिया सच्ची में। मैं पहली बार चढ़ा हूं भाई, पहली बार चढ़े आप, क्योंकि हम गुरुकुल लगा नहीं एक बार भी इसकी शक्ति मिल गई ना जी बच्चे की। ये कितना आसान था चढ़ना? बहुत मुश्किल था जी, बहुत मुश्किल। आप बहुत मुश्किल कितनी प्रैक्टिस करते हो तब चढ़ पाते हो? सुशील चढ़, ये हो ना जी, मैं चल हाँ, जाऊँ। चल। ना जी चल जाएगा, मैं तो नहीं, वो चल जाएगा। मैं गुरुकुल में कुश्ती तो कभी कभी कर लिया करता था, रास्ता नहीं चढ़ा था। ये तो गुरुजी तो रोज का इसका तो तो क्या बात। जबकि सुशील टी-शर्ट पहने हुए, पैंट पहने हुए, लेकिन आसानी से वार्म अप नहीं है, इससे जो हाथ है ना उनमें ग्रिप आती है। ग्रिप बनती है गुरुजी। अब जैसे आप किसी पहलवान को जब पकड़ते हो ऐसे, तो उसमें ताकत आनी चाहिए ना, कि ऐसे पकड़ लिया और छोड़ो नहीं फिर। बिल्कुल ठीक है। मार दिया फिर। ये कितने दिनों के बाद हो पाता है? ये कम से कम भी 2 साल लगते हैं इसके लिए अच्छे से चढ़ना। जैसे स्वामी जी एकदम से चढ़ गए ना, इसके लिए 2 साल, और डेली ट्रेनिंग करें जब। रास्ता चढ़ने की ट्रेनिंग या चिनअप्स की ट्रेनिंग, किसकी? चिनअप्स की भी, चिनअप्स तो और पहले हो जाती है, अच्छा। मगर रस्सा नहीं चढ़ पाता। अच्छा, रस्से के लिए तो प्रॉपर फिट होना चाहिए, प्रॉपर। थोड़ी मसल से यदि वीक हो गए तो नहीं चढ़ पाएगा। देखो आप हो 50 साल के ऊपर के, और ये है जवान आदमी। आपने जिस आसानी से चढ़ दिया, ये हम लोगों के लिए सीखने वाली बात है आपसे।
कि हम लोग कितने आसानी से आप आए। मैं अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 4 बार सोच रहा हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन वो करेंगे चिनअप, लो उसको भी कर देते। जंप करके पकड़ो। चलो नहीं आ पाएगा बाबा। अरे कमाल, अरे बाबा आप कमाल हो। चल 1 2 चलो हाँ चलो बाबा चलो। इतने ऊपर तक तो कोई पहलवान भी नहीं आ रहा है। कोई पहलवान नहीं गया इतने ऊपर तक। सुमित मजबूत है। ये आता है मुझे। ये करता रहता हूँ, लेकिन योग से और आसानी होगी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ से जंप करके पकड़ नहीं पाया। नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया। आप जैसा फुर्तीला नहीं हूँ मैं तो पहले ही हथियार डाल चुका हूँ। आप योग गुरु है भाई, हम योग और ये नहीं होता ये भी नहीं होता। नहीं ये जो सामने किया ना महाराज, ये एल बनाना, एल बनाना ये बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है एल बनाना पूरा। इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि आप फिट हो। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि देश के बच्चों और जवानों को प्रेरणा मिले। हाँ। लोग कहते हैं अरे हम बाबा जी आदमी है, हमें पूजा पाठ करना है, योग ध्यान करना है, समाधि लगानी है, हमें क्या मतलब वर्जिश से। हाँ। तो मैं कहता हूँ वर्जिश भी करो, पूजा पाठ भी करो, योग भी करो, और देश के लिए जरूरत पड़े तो युद्ध भी करो। क्या बात है। स्वामी जी के साथ हमने रास्ता चढ़ लिया, स्वामी जी के साथ मैं तो चिनअप बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हो? चिनअप सी बोलते हो ना। हमने चिनअप करने की कोशिश कर ली, लेकिन स्वामी जी इस अखाड़े से, जहाँ पे सुशील हैं, जहाँ पे सतपाल जी हैं, ये लोग महाबली हैं और आप योगा के बाहुबली हैं। आप मुझे बताइए इन बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही चाहिए, क्या देखना चाहिए? आप एक साथ 2 धाराएं खड़ी हैं यहाँ पर। तो देखिए, आधुनिक युग में कुश्ती के पुरोधा, उसके पुनः प्रतिष्ठापक, जैसे योग तो योगों से था, हमने उसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पुरुषार्थ किया। ऐसे ही पूरी दुनिया में कुश्ती को नई पहचान दी हमारे सतपाल जी ने। और इन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों की नर्सरी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, अब ये बालक हैं, ये पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सुबह से शाम तक खाली अखाड़े में रहते हैं ये, और अपना शरीर बल, अपना मनोबल, बुद्धि बल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही बच्चों में से सुशील जैसा ही गौरव तैयार किया, जो आज एक व्यक्ति नहीं है, आज वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये जीतता है तो भारत विजयी होता है, और यदि ये हारता है तो भारत हारता है। बिल्कुल, आप हर जगह योग की वजह से जीत मिल सकती है, अगर मैं इस बात को मानूं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, सबके लिए योग करना, परिश्रम करना अनिवार्य होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि सुबह 1 घंटा, धर्म, जाति, मजहब सब अलग करके, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमानों को दिक्कत होती है। आप सूर्य नमस्कार नहीं में नहीं, अब ये जो है ना, करते यहाँ पर हैं। बहुत से बालक मुसलमानों के हैं। और आपने तो कुश्ती के अखाड़े में देखा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पहलवान तो मशहूर हैं। और मैं एक बात ही कहता हूँ आपको भाई, इसका वर्जिश से आपकी भुजाओं में ताकत है, तो इसका मजहब से क्या लेना देना भाई? तो मजहब की सीमाओं से पार निकल करके सुबह बच्चों को 1 घंटा तो कम से कम दौड़ लगानी चाहिए, कुश्ती करनी चाहिए, कबड्डी करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। जो बच्चा इस रास्ते पर आ गया ना एक बार, वो गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, वो नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं हो सकता। वो हिंसा में, माने क्रूरता हो, अपराध हो, जिसको आज नॉन वायलेंस बोला जाता है, क्रुएल्टी बोला जाता है, अलग अलग तरह के क्राइम बोला जाता है, इससे हमें देश को बाहर निकालना है। तो योग के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। योग में डाल दो बच्चों को, सुबह कसरत करने में डाल दो, वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तमाम बुराइयों से अपने आप हट जाता है। बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, नशे का ड्रग एडिक्शन आज जितना बढ़ता जा रहा है, उससे बचाने का उपाय क्या है? आदमी को सही काम में लगा तो गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, विचार ही नहीं आएगा। मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा इस शो के दौरान, अगर आप रोज परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आप बुरी आदतों से अपने आप दूर रह सकते हैं। तो हर परिवार वालों की, हर बड़े लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं, आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि कैसे जिम्मेदार भारतीय बन सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। मैंने कहा इस बात को अंडरलाइन कर दूं, ये ऐसा ना हो कि भीड़ में खो जाए। आपके पास कहा जाता है कि आप बीजेपी से नजदीक हैं, मोदी जी से नजदीक हैं, संघ परिवार से नजदीक हैं, इसीलिए आपको, आपके इस योग को भी पुरानी सरकारों ने, पुरानी पार्टियों ने नेग्लेक्ट करने की कोशिश की, वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो अब मिल रही है आपको और योग को। मैं भारत और भारतीयता के नजदीक हूँ, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के नजदीक हूँ, इस देश की भावनाओं के नजदीक हूँ। और यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत और भारतीयता का सम्मान करती है तो ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि हम भारत में रह करके भारत की बात नहीं करेंगे, भारतीयता की बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या पाकिस्तान भारतीयता की बात करेगा? तो हाँ, ये सच है कि मोदी जी ने आकर के योग को, आयुर्वेद को, अपने स्वदेशी खेलों को, इन चीज़ों को और ज़्यादा गौरव दिया है।
पिछली कुछ सरकारों ने भूल की, उनको उनका फल भी मिल गया। आपको लगता है कि पुरानी सरकारें जो थी वो आपसे बदला निकालने की छोड़ो कोशिश? अब जो है राजनीति की बात छोड़ो। मैं एक बात कहता हूँ, बाबा सर्वदलीय है और बाबा निर्दलीय है, और मैं चाहता हूँ सभी दलों से कि वो जहाँ पर योग की बात हो, हमारे भारतीय खेलों की बात हो, अपनी भारतीय संस्कृति की बात हो, तो सब अपने राजनीतिक स्वार्थों को भुला करके एक साथ आने चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी ना कभी तो सत्ता बदलेगी, आपको इस बात का डर होता है कि आपके विरोधी अगर आ गए सत्ता में तो फिर वो होगा जो 3 साल पहले हो रहा था? भाई हमने तो जब सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है, इसलिए कोई परवाह नहीं। हम एक ही बात मानते हैं कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और किसी के प्रति बैर भाव नहीं। कोई डर खौफ नहीं है? किस बात का? कांग्रेस आ गई तो क्या होगा? डर तो जब हम पैदा हुए थे तभी मर गया था। स्वामी जी के साथ हम लोग अभी यहाँ पर है, अभी अंदर भी जाएंगे स्वामी जी, मैट पर भी आपसे गुर सीखेंगे और योगा करने का तरीका सीखेंगे। जो बेसिक योगा है मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के, हालांकि आपके वीडियोस बड़े पॉपुलर हैं, आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, पर जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखें वो योग से क्या सीख सकते हैं, उनको बेसिक क्या चीज़ें करनी चाहिए? बेसिक योगा भी बताएंगे। बिल्कुल, मैं वो सीखूंगा आपसे। और जो है कुश्ती के गुर भी सिखाएंगे। तो फिर ऐसे कर करा करके सिखाया करते भाई, इसकी टांग में टांग यूं फंसाओ, फिर यूं गर्दन में जोर से पकड़ो और यूं लगाओ, ये तो यूं। नहीं, सबसे बड़ी चीज है स्वामी जी, पूरा परफेक्ट डाक मारी आपने। ये एक परफेक्ट है। फिर इस दाव में जैसे हमें बताया करते जो पकड़े कि यूं जो है हाथ यूं फंसा के और फिर यूं ऊपर से उठा के और यूं मारा करो ऐसे। ऐसे ही मंच पर, ऐसे ही गद्दों पर, ऐसे ही चीज़ों पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियाँ होती हैं, और जहाँ से सुशील जैसे लोग हिंदुस्तान के लिए बड़े बड़े तमगे लेकर आए हैं, उन्हीं के सौजन्य से हम उनके इस अखाड़े में मौजूद हैं। अखाड़ा कहिए, कुश्ती का मैदान कहिए, और सतपाल जी भी हैं। लेकिन बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बच्चों को कह दिया योग योग योग, इनके में भी योग से ही हो सकता है क्या? देखो सबसे तगड़ा पहलवान ये है सुमित। अच्छा, मेरा नाम, हम नाम हम नाम है। और ये सुमित जो लड़का है जी, ये एशियन में अभी कौन सा मेडल लेके आया? ये सिल्वर मेडल लेके आया लड़का, और इसके कमर में चोट आ गई, ऑपरेशन हुआ, और इतनी खराब हालत थी कि लगता था कि अब इसका करियर खत्म हो जाएगा कुश्ती का। लेकिन इसने उसके बाद फिर योग करके, आसन करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके दोबारा से अपने आप को फिट किया, और अब दोबारा कुश्ती लड़ रहा है और अब दोबारा मेडल लेकर के आएगा। क्या बात, मेरी शुभकामनाएं। और मैं स्वामी जी ओलंपिक मेडल की तैयारी कर रहे हैं। है ना, दोबारा लेकर के आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिना योग के पहलवान की भी गति नहीं है। अरे वाह, ये तो इतना तगड़ा लड़का है, 110 किलो वजन है इसका। क्या बात। लेकिन वो वजन मतलब बीमारी वाला नहीं है, ताकत वाला है। अब इतने तगड़े पहलवान होते हैं, इनकी तो जो है। तो सुशील, योग ने कितनी मदद की सुमित की फिट होने के लिए? मैं स्वामी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ हर टाइम इस चीज़ को, क्योंकि देश में, पूरे देश में क्या, आज तो वर्ल्ड हमसे सीख रहा है, स्वामी जी से सीख रहा है। और कुश्ती में इसको इतना फ़ायदा मिला है ना, तो ऑपरेशन के बाद कोई भी रेसलर बहुत मुश्किल है वापसी करना। ध्यान से इसको, जो स्वामी जी ने जो डायरेक्शन हमें दी कि इसको ये चीज़ कराएं, ये चीज़ कराएं। देखो अब मैं आपको एक बात बताता जी हूं। जी, इधर आओ, आओ इधर सुमित आओ। अब जैसे लड़का है, इसको यदि अपने कमर को ठीक रखना है तो कुछ बैक की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसको, और उसके लिए आपको हम सूर्य नमस्कार पहले बताते हैं। एक साथ मेरे ऊपर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाएंगे, फिर दाएं पैर पर बैठ जाएंगे, बाएं पैर पीछे पूरा सीधा और कमर नीचे झुका, ऊपर देखो, फिर ये पैर भी पीछे हो जाएंगे, फिर आगे झुक जाएंगे, फिर ऊपर उठे, फिर श्वास अंदर, श्वास जब पीछे झुकते हैं श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। अब आप देखिए, अब जब हाथ पीछे ले जाते हैं तो पूरी छाती का व्यायाम होता है, और आगे झुकते हैं तो पेट और पीठ का पूरा व्यायाम होता है, माथा घुटनों से लग जाता है। फिर दाएं पैर पर बैठते हैं तो जंघा का, हाथों का पूरा व्यायाम होता है। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे चला जाता है, पूरी स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की। फिर आगे झुक जाते हैं, पूरा बैलेंस होता है, फिर सामने से उठ जाते हैं, भुजंगासन, इसमें कमर का पूरा व्यायाम हो जाता है, फिर ऊपर उठ जाते हैं,
फिर बाएं पैर आगे ले आते हैं, कमर को नीचे झुकाते हैं, सामने ऊपर सिर तनाव आता है, फिर आगे झुकते हैं, माथा घुटनों से लगाते हैं और हाथ ऊपर उठाते हैं और फिर ऐसे ले आते हैं। और किसी को बहुत फास्ट करना हो आप ही करिए। तो 1 मिनट में 7 बार हो जाता है। ये पहलवानी स्टाइल में करके दिखाया। तेजी से करो तो फुर्ती आएगी। और फिर बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप ऐसे यूं बैलेंस बना सके, क्या बात है, आगे सिर निकाल दिया, फिर यूं चल भी सके। क्या बात है स्वामी जी, वाह। वाह जी वाह साहब। भाई ये चुनौती है किसी पहलवान को, कोई करेगा और कोई नहीं, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता जी, कोई नहीं कर सकता। वाह स्वामी जी, वाह 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 जी वाह स्वामी जी, अरे वाह जी स्वामी जी, स्वामी मजा आ गया। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। अरे कोई कर- ये अलग ये शिष्य हैं पहलवान है। जी, ये महाराज जी के शिष्य हैं सब। हाँ ये आप लोग करते हो यहाँ पर ये ये सिर इसको आप इसको क्या बोलते हो आप? मोरवा, मयूर चाल। हाँ, ये शीर्षासन भी बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। ये मैट भी हिलता है नीचे से सिर के, हाँ मैट में ही दिक्कत है। फिर भी बैलेंस बनाना पड़ता है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे सुशील भी करता है और अपने शिष्यों से भी कराता है। बहुत बढ़िया सुशील भाई, बहुत बढ़िया। ये परंपरा जो है सतपाल जी ने डाली कि सब योग करो, मेडिटेशन करो। बैठो पहलवान, आओ सारे, आओ सब लोग आओ, इधर आओ। बैठो बैठो। देखो, जो जिस आसन में बैठ सकता है वो बैठेगा। और इन सबको ना, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को रोज आसन कराते हैं जो ये कर पाए। अभी मैं आपको आसन भी बताऊंगा। पहलवानों के लिए कम से कम 4-5 आसन जरूरी है। बिल्कुल। प्राणायाम भी कम से कम 5 प्राणायाम जरूरी है। एक तो ये भस्त्रिका, और एक बात और बता देता हूं, जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, उनके लिए प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। लेकिन जो पहलवान है उनको पूरी ताकत से प्राणायाम करना चाहिए। उससे उनका फेफड़ा बहुत मजबूत बन जाएगा। 3 मिनट रुकना पड़ता है एक कुश्ती के लिए। 3 मिनट में श्वास उखड़ जाते हैं, दम उखड़ जाता है। बिल्कुल। यदि फेफड़े कमजोर हो तो फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारा दम नहीं उखड़ेगा कभी भी। अभी 3 मिनट की तुमने मैट की कुश्ती तो किया पहलवानों, अब ये 3 मिनट का ये करके देखो, तो फिर देखना तुम्हारा जो स्टेमिना है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे? पसीना आ जाएगा, मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। मुझे पहलवानी करनी नहीं है। ये पहलवानों का ऐसे जोर से करना चाहिए। फिर कपालभाति, इससे भस्त्रिका से ना, माने मैट के ऊपर आपको रुकना है या लाइफ में कहीं पर भी आपको स्टेमिना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है उसको ना मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ना कैंसर, कोई रोग हो ही नहीं सकता ना। फिर अगला है कपालभाति। सारे पहलवान ये सीखतड़ नहीं है, इनका परफेक्शन आप देखो, ये डेली करते हैं, प्रैक्टिशनर है ये। इसका फायदा क्या है स्वामी जी? देखो, पहलवानी करने से हार्डवेयर मजबूत हो जाएंगे, इससे सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। हाँ, इससे अंदर का सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लेडीज का यूट्रस, पुरुषों का प्रोस्टेट, फिर जो है इससे गॉल ब्लैडर, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, पूरे तो अंदर का व्यायाम है ना। अब जैसे बाहर हम रस्सा चढ़ते हैं या जोर लगाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, तो उससे ये हमारे मजबूत बनते हैं। बाहर का शरीर, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स है ना उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लीवर, किडनी, हार्ट ये गड़बड़ हो गया तो फिर तो क्या पहलवानी तो करेगा। प्राणायाम उसी में मदद करता तो प्राणायाम अंदर का व्यायाम है, अंदर का व्यायाम, अंदर की ताकत। फिर अनुलोम विलोम, दिमाग पर कंट्रोल रखने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना बलवान शरीर और तेज दिमाग के कोई विजयी नहीं हो सकता। तो शरीर भी बलवान होना चाहिए और दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए कि क्विक डिसीजन ले सके। उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है।
ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। जो आदमी पहलवान नहीं है, जो आदमी योगा करता है रोज, उसके लिए कितनी बार करना चाहिए ये 5 मिनट कर लें अनुलोम विलोम। अच्छा। और भस्त्रिका कपालभाति भी 5-5 मिनट कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, और इसके बाद 2 अभ्यास और है, मैंने 5 भी अभ्यास करें ना प्राणायाम के, भ्रामरी और उद्गीत। हाँ। पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंधी, इससे मन एकदम शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। इससे मन एकदम शांत हो जाता, ध्यान लग जाता अपने आप, जैसे कहते हैं ना लो लग जाती है, अंदर की ज्योत जल जाती है आज्ञा चक्र में, और मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर थोड़ी देर शांत होकर के श्वासों पर मन को टिका करके, दोनों भ्रुवों के मध्य माथे के बीच में मन को टिका के, अथवा हृदय चक्र में दोनों स्तरों के बीच में मन को टिका के थोड़ी देर शांत होकर के बैठ जाते हैं, तो इससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, बुद्धि बल अपने आप बढ़ने लगता है, और हमारे भीतर एक अलौकिक ऊर्जा आ जाती है। योग बॉडी के लिए तो है, लेकिन बियॉन्ड बॉडी भी, तो अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद मिलता है ध्यान लगाने से। ऐसे ओंकार का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को पर उठाना, आपस में रगड़ना, और दोनों हाथ आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। ये इतना तो प्राणायाम सब पहलवानों के लिए जरूरी है। अब वो जो दूसरे प्राणायाम है, जैसे बाह्य प्राणायाम है, ये थोड़ा, मैं ठीक से बैठा हूँ। हाँ मैं जीन्स पहना, तकलीफ हो रही है मुझे। फिर ये जो है, चिपका देना पूरा, ये थोड़ा कठिन होता है बहुत। इसके लिए थोड़ा पेट ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और इसमें फिर नौली क्रिया होती है, जिसमें हम पेट को ऐसे बाहर बीच से छोड़ के लेकिन पहलवानों के लिए जैसे 5 प्राणायाम जरूरी है और ध्यान जरूरी है, ऐसे ही 5 आसन भी जरूरी है। अच्छा, चलो पहलवानों खड़े हो जाओ, आप भी करो। हाँ, मैं आप तो योगी हो। हाँ मैं थोड़ा तो कर लेता हूँ। एक तो बॉडी और माइंड का बैलेंस बनाने के लिए ये वृक्षासन बहुत अच्छा है। दाएं पैर को उठाना। अब देखो पहलवानों, इसमें थोड़ा मैट हिलता है तो थोड़ा बैलेंस ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो फिर भी कोशिश कीजिए, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर, और ऐसे थोड़ा हिलोगे शुरू में, लेकिन फिर बैलेंस बन जाएगा। ऐसे फिर हाथ उठा करके ऐसे बैलेंस बनाए। सुशील भाई का तो बहुत अच्छा बैलेंस है और सुमित का भी अच्छा है। मैट में दिक्कत हुई, थोड़ा मैट हिलता है ना। फिर कोई बात नहीं। फिर ऐसे तो कई तरह के पोजेज हैं, आगे झुक करके थोड़ा ऐसे, शरीर के लचक के लिए ये भी अच्छा है। और फिर हाथ ऐसे पार्श्व भागों से नीचे आ गए, और पूरा नहीं तो कम से कम ये ऐसे इसे ऐसे झुक गए, तो इससे बॉडी की लचक अच्छी रहती है। तो चक्रासन कर सके तो बहुत अच्छा है। कुछ तो इसमें जैसे आगे हम पैरों से छलांग लगाते हैं, ऐसे पीछे भी छलांग लगाते हैं। कौन कौन लगाता है? लगा बेटे, खड़ा खड़ा। इतनी ताकत है इस पहलवान में, पैर उठा करके सिर के ऊपर से लाएगा, ये तो ऐसे फुर्ती होनी चाहिए। तो ये भी एक आसन है। फिर बैठ करके, पहलवानों बैठो, बैठ जाओ, बैठ करके ऐसे पैर सामने खोलो, और इस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आगे ऐसे झुका करो, और आगे झुक करके, ये तो आज चाहे क्रिकेटर हो या कोई भी खेल खेलते हो, सबके लिए जरूरी है। ऐसे आगे झुक करके और ऐसे कोशिश करो, माथा लगाओ,
ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उल्टा लेट करके ऐसे। ये भुजंगासन जरूरी है, इससे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। ऐसे, और इसको जिनकी कमर में लचक कम है ना, और कमर में तो चोट लगने की बहुत संभावना रहती है, तो कमर के लिए ऐसे 10-20 बार भी कर सकते हैं। करो पहलवान ऐसे। अब ये डिप्स तो लगाते हैं सभी, उससे भुजाएं मजबूत बन जाती हैं। चलो करो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ये तो सैकड़ों बार कर लेते हैं सारे पहलवानों से। बस इतना ही बहुत है। फिर ऐसे ये भुजंगासन, पत्रकार मैडम हमको मिल गया। और फिर सीधे लेट करके कमर को ठीक रखने के लिए जरूरी है मरकट आसन। तो मरकट आसन के लिए थोड़ा दूर दूर ऐसे हाथ लेटना पड़ेगा। हाथ ऐसे खोल लिए और जो है पैर मोड़ लिए, घुटने पास में, पंजे पास में, ये मरकट आसन। ये पहलवानों के लिए, हर एक खिलाड़ी के लिए, कोई भी खेल खेल रहा है, चाहे कबड्डी कर रहा है, चाहे कुश्ती कर रहा है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है, ये मरकट आसन सबके लिए जरूरी है। घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में चली जाती है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। अब पहलवानी स्टाइल से करना है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ऐसे। इसको दूसरा तरीका होता है घुटनों में फासला, फिर ऐसे, और ज्यादा कमर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देखो मसल्स मजबूत भी होने चाहिए, फुला दी एकदम पत्थर जैसी, लोहे जैसी मांसपेशियां हो, और दूसरी तरफ लचक भी ऐसी होनी चाहिए, माने फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर, ऐसा होना चाहिए पहलवान। पैर सीधे, फिर दाहिना पैर ऐसे उठाया, कर ले सुमित, ये काम आएगा। लो, ये पैर सीधा, और ये दाहिना पैर ऐसे बाईं तरफ ले गए ऐसे। अच्छा। और हाथ के पास ले जाने की कोशिश करें ऐसे। अच्छा। गर्दन विपरीत दिशा में। तेरा पैर अभी हाँ नहीं रहा है, ये ले, मैंने मदद कर दी। फिर दूसरी तरफ से, फिर ऐसे ये पैर उठाया और इसको अपोजिट साइड में ऐसे लेके चले गए, और ये गर्दन विपरीत दिशा में। तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही लेट करके ऐसे पैर मोड़ करके बीच से उठा दे तो कमर की और लचक बढ़ जाएगी। ये ऐसे, ये तो ना हो पाएगा ये बात। अब कुछ तो अंतर होना चाहिए ना आप में और मुझ में। और फिर ये ऐसे पैर मोड़ के और ऐसे, ये पवन मुक्त आसन, इससे भी लचक अच्छी बढ़ती है। इसमें आगे पीछे झूल भी सकते हैं ऐसे, ये ऐसे, इससे लचक बहुत अच्छी बढ़ जाती है कमर की ना, ऐसे। चलो बैठ जाओ। तो ये इतना योगाभ्यास तो पहलवानों के लिए भी जरूरी है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा तो सभी कर ले, और कुछ नहीं तो बस खाने के बाद ऐसे बैठ जाए। हाँ। ये भी आसन है, ये तो, और इसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन बोलते हैं। थोड़े भुजाएं मजबूत बनानी और स्टेमिना बढ़ाना हो तो इसके लिए एक और आसन होता है, जो पहलवान पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठो बच्चों, और ऐसे बैठ के और फिर ऐसे उठा देते हैं शरीर को ऐसे। तो इसके लिए अब क्या है, पहलवानों के ना पैर इतने फुलादी होते हैं ना, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, छोटे बच्चे तो करने। बैठक ज्यादा मारते हैं, बैठक ज्यादा मारते हैं ना ये ऐसे। देख तेरे को भी लगाता हूँ, खड़े हो जाओ। ये ऐसे बैठक लगाते हैं। ये भी व्यायाम है, ये भी योग है। ये ऐसे ऐसे, फिर इसमें भी थोड़ा आगे जाके छलांग लगा के योग। सुमित भाई ध्यान से, कल दूसरा भी शो करना है। ऐसे है ना? मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कोई सुशील के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाए। फिर ऐसे कर लोगे ना तो फिर आप कुश्ती के लिए भी तैयार हो जाओगे। आपको कुश्ती का शौक पहले था कि योग? नहीं, योग तो पहले शुरू किया। और उसके बाद जब थोड़ा शरीर में ताकत आई, पहले तो मैं ऐसे अंडा पंडा चला करता, पैर यूं मिला करके। ये तो मैंने फिर गरुड़ासन करके और फिर अपने पैर ठीक, अरे वाह, अरे वाह। ये तो पैर यूं मिला करते, पेट यूं निकला हुआ था, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था। फिर योग से जब ताकत आ गई तो मेरे को लगा पहलवानी भी करनी चाहिए। तो गुरुकुल में कोई कोच नहीं था, वो जैसे अब सुशील खड़ा है, अब यूं ऐसे ही कर करके और बस यूं, तो फिर ऐसे कर करा करके सिखाया करते, भाई इसकी टांग में टांग यूं फंसाओ, फिर यूं गर्दन में जोर से पकड़ो और यूं लगाओ, ऐसे। तो यूं नहीं, सबसे बड़ी चीज है स्वामी जी, पूरा परफेक्ट डाक मारी आपने।
ये एक परफेक्ट है। फिर मतलब इस दाव फिर में जैसे हम यूं बताया 100% करते जो हैं पकड़े। कि यूं जो है हाथ यूं फंसा के और फिर यूं ऊपर से उठा के और यूं मारा करो ऐसे। क्या बात। तो ऐसे शुरू में बिल्कुल ठीक है। सिसकी ये तो विश्व विजेता पहलवान है, तो बता रहा हूँ खाली ये कोई कुश्ती नहीं हो रही है। ये हमारा बेशकीमती पहलवान है, इसको संभाल के रखना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस किस तरह से ऐसे कुश्ती करते हैं। तो फिर एक ऐसे पैर उठा लिया और यूं, अब ये तो बहुत तगड़ा पहलवान है। अरे वाह। और फिर यूं उठा करके और यूं धीरे से ऐसे पकड़ दिया। तो ये बहुत माने बड़ी बात है। यही ये योगा से फायदा मिलता है? बहुत ज़्यादा। आप मैं बताऊँ डिसीजन, मैं एक कुश्ती का थोड़ा सा आपको दिखाऊँ। हम चल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, हम कुश्ती लड़ रहे हैं, तो ये नहीं पता ना कि ये कैसे आएगा। अब जैसे भी ये पैरों में घुस गया तो ये कैसे मतलब ये पकड़ना डिसीजन है। लेना होता है गुरुजी। अब और इसको थोड़ी जैसे किस समय कौन सा दाव लगा? और महाराज जी ने मुश्किल से 1 सेकंड मिलता है आपको। सेकंड हाँ, का तो सवा decision- हिस्सा। तो ये तमाम दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ पहलवानी नहीं, अगर आप पहलवानी नहीं भी करते हैं, साधारण जीवन में हैं, आप व्यापारी हैं, आप किसान हैं, आप फौजी हैं, आप सबके लिए योग, अधिकारी हैं, कोई कुछ भी है, एंकर हैं। हाँ एंकर है। मैं अपने यहाँ पे कह सकता हूँ एज एन एंकर, मैं पिछले 3-4 साल से योग पहली प्रैक्टिस। बार पकड़ा तो बड़ी मजबूत है तुम्हारी। ये सब योग का कमाल है। 3-4 कितनी साल बार से सूर्य नमस्कार करते हो? मैं ऐसे तो 40-45 बार इकट्ठे कर लेता हूँ, क्या बात है। लेकिन अगर टाइम हो तो 108 भी कर सकता हूँ। 108 बार तक सूर्य नमस्कार, अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फिटनेस कि के आप ही रोल मॉडल हो। मैं मतलब मुझे काफी फायदा मिला। मैं 20 साल से आपको टीवी पर देखता हूँ, लेकिन शायद कितने चैनल बदल गए होंगे सुमित भाई ऐसे जैसे। नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि मैं योग से मुझे काफी धैर्य आता है शरीर में, क्योंकि आप इतने तनाव का जिंदगी जीते हैं, इतनी सारी बातें आपके आसपास होती हैं, वो 1 घंटा जो है आपको इतना सुकून प्रदान करता है कि आप 24 घंटे जी जाते हैं। और 1 घंटा योग करने से 18-20 घंटा काम करने की ताकत, 5-6 घंटे की आराम की नींद और मन में खुशी, प्रसन्नता, जो सबसे बड़ी बात है हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, वो आपको योग से मिलता है। स्वामी जी, आपने वहां सिखा दिया, यहाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको भी तो योग की शिक्षा मिलनी चाहिए ना। इनको भी योग सिखाई। इनके बारे में भी कुछ टिप्स दे दीजिए इनको। आओ बैठो पहलवान। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम इसको माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली माता है धरती माता। क्या है सबसे पहली माता? धरती माता। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं मदर लैंड। क्या बोलते हैं? और हमारे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं मादरे वतन, मादरे। अरे ये धरती माँ है, सबसे पहले उठ के धरती माता को प्रणाम क्या करो। आप जब अखाड़े में जाते हो तो क्या करते हो? धरती को छूते हो, ये धरती माता को प्रणाम करते हो आप। ये वेद का मंत्र है, माता भूमि पुत्राम पृथिव्या। फिर माता पिता और बड़ों को, गुरुओं को भी प्रणाम करते हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हम जैसे आपके बीच में आए तो आप अपने बड़ों का, अतिथियों का, जो हमारे गेस्ट आए उनका हम रेस्पेक्ट करते हैं। अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम पहलवान हैं, पहलवानी करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारी देश की सीमाओं पर कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख भी फोड़ देंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसी को फोड़ देंगे। हम बोलते हैं मेरा भारत महान। क्या बोलते हैं? मेरा भारत महान। और मेरा भारत ठेके पे दारू पीता है तो महान होता है। तो मेरा भारत महान तब होगा जब सुबह उठ करके एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे, कुश्ती करेंगे, योग करेंगे, तो हम महान बनेंगे। तब मेरा भारत महान। दुनिया भर के लोग, दुनिया के तमाम मुल्क भारत के योग को मान रहे हैं, योग कर रहे हैं। अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो योग की माखौल उड़ाते हैं, आपके बारे में विपरीत बातें करते हैं। उन लोगों का क्या उद्देश्य है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ना कोई नीच ना कोई महान। देखो ये तो भारत के लिए गर्व की चीज है ना, योग है, हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है, हम आपको एक दुनिया बात के लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, और हम ही लोग। सुमित भाई, कुछ हमारे, देखो मैं पॉलिटिकली बात करूं तो जी। अलग अलग पार्टियों के, जवाहरलाल नेहरू जी खुद योग करते थे, इंदिरा गांधी जी खुद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ जो है सीखती थी, योग करती थी। पहली बार टीवी पर, ये ठीक है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थोड़े दिन जीवित रहे, थोड़ा सा उन्होंने आसन आदि बताए थे, ज्यादा योग नहीं सिखा पाए थे, लेकिन योग
को टीवी पर सिखाने की शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से करवाई थी, तो खुद करती थी। लेकिन उस समय लोगों को क्या लगता था, भाई बड़े लोगों के करने की चीज है, भाई हम तो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, खेत में पैदा हुए, भाई हम कोई हॉस्पिटल में पैदा ना हुए और हमारे माँ बाप खेती बाड़ी करने वाले थे, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में पढ़े और आज सारी दुनिया को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये है योग की ताकत। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, सारे मजहब के लोगों को, भाई तंदुरुस्ती किसको नहीं चाहिए, अच्छा शरीर अच्छा विचार किसको नहीं चाहिए। योग करने से शरीर तो अच्छा होगा, आदमी के विचार पॉजिटिव होंगे, और जब विचार पॉजिटिव होंगे तो कहीं वायलेंस नहीं रहेगा, कहीं क्राइम नहीं रहेगा, विश्व शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान करता हूँ, भाई आपको स्वामी रामदेव से विरोध करना है तो करो, लेकिन योग का विरोध कोई मत करो। आपको मोदी का विरोध करना है तो करो, लेकिन योग का विरोध मत करो। और मुझे लगता है सब लोग ना चोरी छिपे योग करते हैं। जो योग का विरोध करते हैं वो भी घर में कपाल भाती और अनुलोम विलोम करके आते हैं, फिर विरोध करते हैं। पतंजलि का गाय का घी खा के आते हैं, फिर बाबा को गाली देते हैं। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ये पतंजलि का जो काम चल रहा है और ये योग का काम चल रहा है, इसमें आपस में कोई मेल है या वो पूरी तरीके से वो अलग है, वो व्यापार है और ये ध्यान है? इसका मेल जोल ये है, ये एक विदेशी कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बच्चों? उसने हिंदुस्तान में क्या किया था? राज किया था। एक कंपनी ने राज कर लिया और 1857 की पहली आजादी की लड़ाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। ये उसी के वंशधर हैं, ये यूनिलीवर, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, ये कोलगेट, ये पेप्सोडेंट, ये क्लोजअप। हमने ये यूनिलीवर का लीवर खराब कर दिया, अब कोलगेट के गेट बंद कर दिए, ये जो है नेस्ले का पंछी उड़ा दिया। हमारा एक ही संकल्प है, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए। तो पतंजलि का कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो देश का पैसा कहाँ रहता है? विदेशी कंपनियों का इस देश से कोई मोहब्बत है? थारे पास इतने दिन हो गया अखाड़ा बने, कभी कोई यूनिलीवर वाला आया, कोलगेट वाले आए, क्लोजअप वाले थारे क्लोज आए? बाबा थारा है और थम बाबा के और हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये है सोच पतंजलि की। और एक बात और, सुशील ऐसा पहलवान है, जब ये विश्व विजेता बनकर के हिंदुस्तान लौटा तो बहुत सी कोका कोला, पेप्सी से लेकर के बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा वाली कंपनियों ने कहा 5 करोड़ रुपए ले ले सुशील। कितने भाई? 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि सुशील तो हमारा गुटखे का, ये दारू बीड़ी का, सिगरेट का, ये कोका कोला, पेप्सी का ऐड कर दे। सुशील ने कहा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं इनका ऐड कतई नहीं करूंगा, तुम 5 नहीं 50 करोड़ रुपए दो। ये भी आपके अंदर अपने असूलों के प्रति, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मूल्यों के प्रति आप में प्रतिबद्धता, संकल्प होना चाहिए। तो मैं इसके लिए भी सुशील जी का धन्यवाद देता हूं और आपको भी कहता हूं कि भाई डटे रहो। आजकल महाराज जी बहुत से डॉक्टर्स भी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए लिखते हैं कि अंडे खाइए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये सूप पीजिए, तो उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैं मांसाहारियों के लिए तो कोई सलाह दे नहीं, डॉक्टर्स के लिए आप ऐसी चीजें क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? मैं जब एक हिंदुस्तानी बात जरूर कहता हूं जी, मुर्गी के अंदर जितने भी रोग होते हैं वो आदमी को हो जाते हैं जो मुर्गी खाता है, और मुर्गी तो डरपोक जानवर और कोई दूसरा होता है नहीं। मुर्गी के फार्म है ना, वहां थोड़ी देर भी कोई खड़ा नहीं रह सकता, और उनको जा करके एक बिल्ली भी डरा हुआ ना, उसी में हार्ट अटैक हो जावा उसका। तो मुर्गी सबसे डरपोक होती है, और मुर्गी को जो बीमारी होती है, टीबी से लेकर के कैंसर तक की, जो मुर्गी को बीमारी होगी वो आदमी को हो जाएगी। जो दालें होती हैं इनमें प्रोटीन पूरा होता है, इनमें कैंसर नहीं होता, मूंग में, इसमें कोई हार्ट अटैक की संभावना नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो माने मूंग दालों के अंदर, दूध के अंदर, घी के अंदर इतनी बढ़िया चीजें हैं। तो शाकाहार जो है वो एक स्वस्थ आहार है। मैं डॉक्टरों से भी कहूंगा वो भी थोड़ा योग करें, और शाकाहार करेंगे तो उनको भी हार्ट अटैक नहीं होगा, उनको भी डायबिटीज नहीं होगी। नहीं तो मैंने देखा जो डायबिटीज का डॉक्टर है वो डायबिटीशियन को डायबिटीज पहले हो ले, जो कैंसर का डॉक्टर उसको कैंसर हो रहा है, और जो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है ना, थोड़े दिन में डॉक्टर का पटाखा फूट ले।
ये पीछे सुधीर खड़ा है, इसका B12 कम था और विटामिन डी कम था। इसको डॉक्टरों ने कहा कि तू ये मीट अंडे ये वो खा, इसने गाजर खाई और चने खाए, उससे इसका B12 बढ़ गया। तो ये सब चीजें हमारे पास देसी तरीके से उपलब्ध है, हिंदुस्तान की आयुर्वेद पद्धति में है, चिकित्सा पद्धति में है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा दिक्कत है कि हम दूसरों की ओर भागते हैं, उस तरफ देखते हैं। आज का दिन ऐसा आ रहा है 21 जून का अपने दिन, जड़ों से जुड़े। बिल्कुल 21 जून का दिन ऐसा आ रहा है जब दुनिया में भारत की ताकत मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हमारा योग था, उसको दुनिया के 200 मुल्क मानने को तैयार है, तो हम लोग मानने को क्यों नहीं तैयार है। तो बच्चों, आज मैं चाहता हूं कि स्वामी जी के सामने आप लोग ये प्रतिज्ञा करो कि योग जरूर करोगे। ये संदेश के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करना चाहता हूं।